नरसिंहगढ़ थाना हुआ आईएसओ प्रमाणित। आईजी अभय सिंह ने किया जिले के थानों सहित नरसिंहगढ़ थाने का दौरा। बेहतर व्यवस्था सहित उचित रखरखाव एवं व्यवहार के चलते मिला प्रमाण पत्र। इस मौके पर सुदर्शन टुडे संवाददाता संकल्प मिश्रा से खास बातचीत में क्या बोले एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी व थाना प्रभारी शिवराज सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। हाल ही में हुए आईजी साहब के दौरे में नरसिंहगढ़ थाने को आईएसओ सर्टिफिकेशन का अप्रूव मिला है और जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए एसडीओपी नरसिंहगढ़ उपेंद्र सिंह भाटी और थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ श्री शिवराज सिंह चौहान, ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर थाने में आए वो और उन्होंने विज़िट किया और इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो दिया जा रहा है वो नरसिंहगढ़ पुलिस स्टाफ को दिया जा रहा है, नरसिंहगढ़ एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी जी को दिया जा रहा है, नरसिंहगढ़ के थाना प्रभारी श्री शिवराज सिंह जी चौहान को दिया जा रहा है। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे सर के इसके बारे में कि इसको कितना समय लगा और ऐसी क्या क्या उपलब्धियां रही जो आईजी साहब बताने के लिए नहीं थक रहे थे। इसके बारे में सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इसमें सर कितनी मेहनत लगी आपकी और माफ़ कीजिएगा सर, जानना चाहूँगा कि इसमें सर बड़ी तारीफ़ सुनने को मिली, आज बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, बड़ी तारीफ़ सुनने को मिली आज आईजी साहब से और जो ज़िले के पुलिस कप्तान है। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे सम्मानीय पुलिस महानिरीक्षक देहात श्री अभय सिंह साहब ने जो हमारी प्रशंसा की है, वो प्रशंसा वाकई हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जो मिश्रा साहब हैं, आदित्य मिश्रा साहब, उनकी प्रेरणा और उनका मिशन मोड में काम करना। वो मार्च में चुनाव के समय आए थे और मई से ही उन्होंने हम लोगों को ये गाइडलाइन दे दी थी कि आपको आईएसओ करवाना है। और वैसे इतने नहीं, कम से कम 20 में से 10 थानों को करवाना है, लेकिन आज उन्होंने 18 बिल्डिंग्स को, 18 ऑफिसेस को करवाया है। तो ये पूरी तरह उनकी जो मार्गदर्शन देने की कुशलता, और मैं तो ये कहूँगा, एक कहावत है, बिल्ट लाइक जाइंट्स एंड फिनिश्ड लाइक ज्वेलर्स। मतलब उनकी सोच बड़े आकार के काम को भी अच्छे से करने की है और बारीकी के काम में भी वो उतनी ही कुशलता से मार्गदर्शन देते हैं और गाइड करते हैं। उसी कारण ये हुआ है। और निस्संदेह थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ की जो सूझबूझ है और उसमें लगातार सस्टेन्ड एफर्ट किया है इन्होंने, मतलब 5-6 महीने मान लिया जाए तो कम से कम 2-3 महीने से तो ये लगातार लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपन जानते हैं, थाने को अच्छे से गुणवत्तापूर्ण तरीके से मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती का काम है। तो इस सब के पीछे साहब ने जो प्रशंसा की है उसका बैकग्राउंड केवल यही है और निष्कर्ष यही है कि हम पब्लिक को अच्छी गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी सर्विस की सेवा की दे सकें, जो हमारा मूल काम है। और उसके लिए एक अच्छा वातावरण पॉजिटिव यहाँ मौजूद रहे और जनता को यहाँ आने के बाद संतोष हो और हम अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएँ, इसीलिए ये हुआ है। सर देखा गया है कि आपके कार्य क्षेत्र में जो थाने आते हैं उनको कहीं ना कहीं गुणवत्ता के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। आईजी साहब ने लगातार उस मीडिया से चर्चा के दौरान लगातार इस बारे में तारीफ़ की है। सर उसको लेकर क्या कहेंगे? सर जी, ये बात बिल्कुल सही है। नरसिंहगढ़ सब डिवीज़न के कुरावर, नरसिंहगढ़ और बलावर तीनों थानों को आईएसओ अवार्ड हुआ है और बोड़ा थाने का नाम आईएसओ में शामिल भले ही नहीं हो, लेकिन आज आईजी साहब ने वहाँ भी पहुँच के बोड़ा थाने की तारीफ़ की है। ये बोला है कि जगह कम है लेकिन जितनी काम किया गया है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है ये। अब बात यही है कि इसको मेंटेन करना है, तो वहाँ भी काफ़ी काम किया गया। चारों थाना प्रभारी ने अपने अपने स्तर पे बहुत लगन से और कुशलता से अब ये काम संपन्न कराया है। देखिए, आपकी एक बड़ी बात इसमें निकल के आ रही है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, वो कहीं ना कहीं अपने से जो जूनियर्स हैं इसको
उनको कहीं ना कहीं इसका श्रेय देने का लगातार जो प्रयास किया जा रहा है। एसडीओपी साहब थाना प्रभारी महोदय की बोल रहे हैं, एसपी साहब से हम लोगों की बात हुई तो एसपी साहब का कहना है कि एसडीओपी साहब का कहीं ना कहीं है, आईजी साहब से हमारी बात हुई तो आईजी साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं जो जिला पुलिस कप्तान हैं मिश्रा जी, उनका इसके पीछे हाथ है। तो जो इसका मूल है उनसे हम बात करेंगे, जो थाना प्रभारी हैं, जो इस पूरे थाने को अपने बागडोर के अंदर रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। और इस बीच में हम उनसे ये भी जानेंगे कि कई गुरु मंत्र जिला पुलिस कप्तान द्वारा उनको दिए भी गए हैं तो उन पर कितना अमल होगा। सर, आपके थाने को आज ISO सर्टिफाइड मिला है, सर इसको लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ द्वारा मुझे करीब 4 महीने पहले इंगित किया था कि थाने को अपने को व्यवस्थित करके मैनेजमेंट करना है। तो उसी दिन से मैंने एक कछुए की चाल के समान धीरे धीरे इस कार्य को अंजाम दिया। तो सबसे पहले मैंने हमारे थाने की साफ़ सफाई रिकॉर्ड वगैरह इसको मेंटेन करने में समय दिया और उसको दुरुस्त किया। दूसरा, मैंने यहाँ के फर्नीचर की व्यवस्था को बड़े अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया, क्योंकि यहाँ विवेचकों के लिए भी बैठने के लिए जगह नहीं थी, फरियादी के लिए भी जगह नहीं थी, यहाँ कुर्सी टेबल नहीं थे। इस टाइप की पूरे व्यवस्था को मैंने अरेंजमेंट किया। तीसरा, मैंने जब्ती माल को लगातार किया और उसको एक सिस्टम से तैयार करके व्यवस्थित किया। क्या है कि हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जो भी आम जन यहाँ रिपोर्ट करने आता है उसे एक अच्छी डिलीवरी मिल जाए, अच्छे से माहौल मिल जाए। क्योंकि क्या है, वो इतना पीड़ित और परेशान होकर आता है, यदि उसको इस माहौल न मिलने के कारण मैं और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। कई ऐसी रिपोर्टें आती है, अब आम जन की जो रिपोर्ट आई है वो यहाँ बैठ के अच्छा फील महसूस करता है, उसको पानी पिलाया जाता है, पंखे में बैठा है, उसे सोफे पे बैठा है, बाकी वो अपनी